शिव गोपाल जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में बार बार प्रणाम। गुरुदेव आपके सत्संग से के प्रभाव से मन को मना भी लेता हूं और मन मान भी लेता है, बट फिर भी भटका देता है। अर्थ को लेकर एक दुविधा सी बनी रहती है कि पैसा खुदा नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है, ऐसा मन में रहता है। महाराज जी सोच से बाहर कभी परमार्थ में नहीं चल सकते कभी नहीं चल सकते। जब इतना बड़ा आदर आपने दे दिया, कभी परमार्थ में नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। लिख लो कागज में, परमार्थ में भगवान से बराबर है पैसा, भगवान के बराबर है। अरे जो माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान उनकी तरफ चितौते नहीं, चरण दबाती रहती हैं। आपने भगवान के समान पैसे को रख दिया। क्या देता है ये? विषय सेवन, शरीर का पोषण, ये भगवान है हमारा क्या? एक श्वास अभी ठाकुर जी रोक दे, पैसे में ताकत है, दूसरी श्वास चला दे, ताकत है। ठाकुर जी ने कर दिया खत्म श्वास। पैसा क्या चीज है? अगर सुमेरु पर्वत जैसा सोना हो, करोड़ों अरब खरब के रत्न हो, तो आप एक श्वास नहीं खरीद सकते। उसे ठाकुर जी की बराबरी कैसे दे सकते हो? शरीर पोषण के लिए अर्थ है, भोजन है, परिवार है, समूह है, इसी का नाम माया। और शरीर मैं हूं क्या? शरीर मैं थोड़ी हूं। मेरा स्वरूप तो भगवान का अंश है ना। वो पैसे से चलता है क्या? शरीर के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो भगवान अपने आप सबको देते हैं। तुम तो मनुष्य हो, तुम तो करते हो, इसलिए अहंकार तुम्हें कि मैं करके कमा रहा हूं। कितने से सृष्टि में जीव हैं जिनको भगवान ही तो केवल भरण पोषण करते हैं। अनंत जीव हैं। तुम ना साबुन लगा के नहाते हो, ऐसे चिड़िया पक्षी के देखते रह जाओगे, एकदम रंग बिरंगे, एकदम स्वस्थ। ना उनको डॉक्टर की जरूरत है और ना उनको भोग सामग्री की जरूरत है, अपने आप भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। रहीमन बहु भेषज करत ब्याज न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरियनाथ के नाथ। ऐसा कैसे निकल गया तुम्हारे मुंह से कि भगवान से कम नहीं है? ऐसा नहीं बोल। भगवान के समान हम केवल भगवान को समझते हैं। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वो माया भगवान की समानता कर सकती है? तुम तो एक धन को केवल लेके बोले। संपूर्ण चराचर जगत उनकी एक संकल्प वृत्ति से, उनकी समानता कौन कर सकता है? सारद शेष महेश जिनके गुणों का गान करते हैं, माँ लक्ष्मी जिनके चरण चापती रहती हैं, जिनके भय से मृत्यु भयभीत रहती, मृत्यु जो सबको भयभीत, भगवान से कम नहीं। ऐसा मतलब आप चूंकि भक्त वेश में, इसलिए संसारी आदमी बोलता तो मतलब ही नहीं उससे, लेकिन आप रज लगाए हो, आप भक्त हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसा नहीं। भगवान भरण पोषण करने वाले हमारे स्वामी हैं। देखो उनके भक्त क्या कहे, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान का नाम संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है। जिसने धन को भी बनाया है वो मालिक है। वो एक पर्वत का नाम सुना, सुमेर पर्वत, 4 लाख योजन का है सोने का। 1 योजन का मतलब 4 कोश, 1 कोश का मतलब 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन लंबा, 4 लाख योजन चौड़ा एक पर्वत है उसकी सृष्टि में। ऐसे अनेकों पर्वत है, रत्नों की खान है। उसकी समानता ये माया कर सकती है? हम लोग इसी भ्रम में इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए आगे वो हमारे लिए नई सृष्टि पैदा कर देगा। हमारा मालिक है, हमारे लिए नई सृष्टि कर देगा। हमारा भरोसा तो दृढ़ हो जाए ना। हमारा भरोसा इसी में लगा है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। नहीं बात बनेगी। सूर किशोर कृपाति सब बल हारे को हरि नाम। अब बात बन जाएगी। अगर धन भगवान से कम नहीं है तो मेरी शांति हो जानी चाहिए हृदय में, क्योंकि भगवान के समान है ना। आज तक किसी एक व्यक्ति का नाम लो जिसके पास धन उसकी इच्छा के अनुसार आ गया हो और वो कह रहा हो अब कछु नाथ न चाहे मोरी। एक व्यक्ति इतिहास में बता दो। प्रगट में तो बात ही क्या है, इतिहास में सिकंदर जब गया था ना, तो उसने ऐसे अपने 100 से हाथ निकलवाने के लिए आज्ञा की थी, जब मैं मरूं तो ऐसे हाथ करके जा, कि वो सिकंदर जो कहीं पराजित नहीं हुआ, सांप को लूटने वाला, वो लूट के जा रहा है, कुछ नहीं ले जा रहा। क्या है? ऐसी बुद्धि रखने से हम फिर भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़। कुछ चले
मस्त रहो। पारसमणि है तो सोने की जरूरत नहीं, लोहा छुआ दो सोना बन जाएगा। भगवान है तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले हैं, उनके समान। तो अभी चूंकि अपने लोग बच्चे हैं, अभी ज्ञान नहीं है, अवस्था शरीर की हो गई होगी, लेकिन बुद्धि तो बच्चा ही है ना। बच्चा जैसे खिलौनों से इतना प्यार करता हो, कहता है कि माता पिता को मैं छोड़ सकता हूँ, खिलौने नहीं छोड़ सकता। लेकिन आखिरी बात, अगर केवल खिलौने ही देकर उसे अलग कर दिया जाए तो उन्हीं खिलौनों को फोड़ डालेगा और भाग के माँ की गोद में बैठेगा। वो कुछ क्षण के लिए अपने राग को नहीं संभाल पाता तो कहता मैं खिलौना नहीं दूंगा, मैं मम्मी पापा को छोड़ सकता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका राग खत्म होगा तो उसी खिलौने को तोड़ के भाग के मम्मी पापा की गोद में जाएगा। हमारे मम्मी पापा है भगवान, ये सब खिलौना है। खिलौने में ऐसे राजी हो गए बच्चों की तरह, ये अपने मम्मी पापा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या और द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। इसी से परम लाभ मिले, भगवान को अपना मानो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो शरीर यात्रा के लिए चाहिए ना, वो सब व्यवस्था कर देते हैं। वो अखिल लोगों के, उनके पास व्यवस्था की कमी, ऐसे व्यवस्था होती है, उनको कारीगर की थोड़ी जरूरत होती है व्यवस्था के लिए। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो किसी को उनको सहयोग की थोड़ी जरूरत है। वही ब्रह्मा बन गए, वही विष्णु बन गए, वही महादेव बन गए, वही चराचर जगत अपने आप से अपने आप में। मान लो कुम्हार है तो चाक है, और कुम्हार है मिट्टी है, तीन अलग हुए, फिर वो पात्र निर्माण करता है। इसमें भगवान अपने आप से अपने आप का विस्तार कर दिए, दूसरा कोई है ही नहीं। जब ज्ञान होगा आपको तो यही दिखाई देगा, जैसे गोस्वामी जी को दिखाई दे रहा, सी राम में सब जग जानी, भगवान ही भगवान सब जगह है।